अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। सुबह से ही बच्चे स्कूल गए थे और उसके बाद मैंने अपना फ़ेस अच्छे से प्रॉपर्ली वॉश किया और मैं अपनी थोड़ी सी जो मेरी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन है उसको मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। मैंने बिल्कुल अलग अलग स्किन केयर रूटीन्स नहीं रखी हुई क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रही है और बहुत एक्नी प्रोन थी। अभी भी जो आप मेरी वीडियोस में देखते हैं आपको अंदाज़ा होता होगा कि मेरी चिन पे बहुत ज़्यादा जो है वो स्कारिंग है, लेकिन अब वो बहुत इतनी डिम हो गई हुई है क्योंकि ये कैमरा जो है हाई डेफिनेशन कैमरास होते हैं तो इनके जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज़ करके दिखा देते हैं ये, तो इस वजह से आपको दिखता है। वरना अगर इवन इन रियल लाइफ भी आप देखें तो ज़रा से मेकअप से अब वो जो है ना हैंडल हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये मुझे बताई थी मुसरत आपा ने। मेरी एक दफ़ा मुलाकात हो गई थी उनसे बाय चांस, मैं डेप्लेक्स गई थी तो वहाँ पे वो ख़ुद भी वहाँ अवेलेबल थी तो उन्होंने मुझे बताई, वरना मैंने बहुत अरसा सफ़र किया है। तो उन्होंने एक मेन पॉइंट जो मुझे बताया था वो ये था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ़ योर स्किन। आप जब समझ जाएँ कि आपकी स्किन क्या है तो फिर उसके बाद आप उसके ऊपर जो मर्ज़ी करेंगे वो आपको नेचुरली आपके माइंड में होगा कि आपकी स्किन कैसी है और आप कर रहे हैं। वरना मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम एक्ने का था कि मुझे जो भी कुछ भी कहता था ना तो मैं वो ट्राई करने का कुछ ना कुछ कर लेती थी कि यार एक दफ़ा ट्राई तो करूँ, क्या पता मेरा ये मसला जो है वो रिज़ॉल्व हो जाए। तो एनीवेज़ ये बहुत लंबी और ये बहुत एक बोरिंग डिस्कशन होती है। अगर आप लोग जानना चाहती हैं आप में से किसी की एक्नी प्रोन स्किन है या बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है या टी ज़ोन ऑयली है तो मेरे पास कुछ टिप्स हैं और कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं उसके ऊपर अलग से एक आपको वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगी। तो इस वीडियो को जो है इस वीडियो में मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि फिर आप बोर हो जाएंगे सुन के। तो बहरहाल जी, अपने आप को ग्रूम करने के बाद मैंने जो है वो कमरा वगैरह सेट किया। कमरा मेरा जो है वो रात को बिल्कुल मैसअप हुआ होता है बहुत बुरी तरह, क्योंकि बच्चे सोते हैं हमारे ही रूम में सोते हैं और उनकी सब चीज़ें और जो है ना वो हमारे ही रूम में होती हैं। अरवा को तो एक बहुत बुरी आदत है कि अरवा ने रात को सोते हुए ना जो चीज़ें उसको अपने कमरे से चाहिए या वैसे उसको अच्छी लगती हैं ना उसने ला के रूम में कहीं ना कहीं किसी कोने में रख देनी होती हैं और सुबह वो चीज़ें फिर मैं उठा के वापस उसके कमरे में रखती हूँ। एंड सारा दिन वो फिर उन चीज़ों को नहीं लेती, लेकिन रात को उसको याद आ जाता है कि मम्मा वो किधर गई, और मैं उसे बताती हूँ कि बेटा मैं रखा ही थी, वो ला के फिर रूम में रख के सो जाती है। तो बहरहाल ये बच्चों की रौनकें हैं और बच्चों की वजह से ही जो है वो घरों में जो है आबाद होते हैं घर। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह ताला जिनके पास नहीं है उनको भी औलाद दें, आमीन। अच्छा जी, ये सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं अपना नाश्ता बनाने आई थी। नाश्ते में जो है वो मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाने का सोचा था और मैं इतनी जल्दी में थी क्योंकि बच्चे आने वाले थे कि मैंने अंडे में दूध भी नहीं डाला। चीनी तो मैं डालती ही नहीं हूँ, मैं बाद में इसके ऊपर हनी ड्रिज़ल करके तो वो मैं खा लेती हूँ। तो लेकिन मैंने जल्दी में जो है वो अंडे में दूध भी नहीं डाला। तो लेकिन खैर मज़े के बन गए थे क्योंकि मुझे आदत है खाने की इस तरह, तो मैंने खा लिया। अब मेरे नाश्ते में 2 अंडे लाजमी होते हैं, तो एक अंडा चूँकि मैंने ब्रेड पे लगा लिया था तो दूसरा फिर मैंने बॉईल कर लिया और साथ में 3 खजूरें और चाय का कप, और मेरा नाश्ता जो है वो हो गया कंप्लीट। ये बहुत हेल्दी नाश्ता है गाइज़, ये बहुत फिलिंग भी है। आपने अगर इसको ट्राई करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे ना ये मैंने रिंग लाइट मंगवाई थी और ये दोनों क्या कर रही हैं। आज बनाऊंगी स्पेगेटी, और स्पेगेटीज़ के साथ मैं बनाऊंगी उनकी सॉस जो एक काफ़ी ऑथेंटिक किस्म की जो है वो इटालियन टमाटर सॉस है जो मैं बनाने लगी हूँ। बाहर से सब कुछ मिल जाता है, हर चीज़ अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन वो मुझे काफ़ी लगता है कि एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि मेरे घर में इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता। और अगर मैं एक दफ़ा लेकर आऊँ तो या तो मैं वो उतनी क्वांटिटी बनाऊँ कि मैं वो सारी चीज़ यूज़ कर लूँ, या फिर मैं उसको फ्रीज़र में रख छोड़ूँ जो उनके टिन कैन होते हैं। तो वो फ्रीज़र में रख के भी फिर वो जब वो खुल जाता है ना तो उसमें वो चीज़ नहीं रहती, सॉसेस वगैरह कुछ भी ऐसी जो चीज़ होती है जब वो ओपन हो जाती है एक दफ़ा तो उसको अगर आप फ्रीज़ करके डिफ्रॉस्ट करें तो फिर ना तो उसका वो फ्लेवर रहता है ना वो टेस्ट रहता है। तो इसी वजह से जो है ना मैंने सोचा कि मैं आज टमाटो सॉस जो कि एक वो पास्ता सॉस होती है स्पेसिफिकली, वो भी मैं घर पे बनाऊँ, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और अपने लिए जो है वो मेरा आज मूड बन रहा है कि हम दाल करेले खाएँ, तो वो मैं फिर अब करेले मंगवाऊँगी और दाल में डाल के वो बना लूँगी। तो बस आज का दिन इस तरह गुजरेगा। बच्चे जो है वो आज काफ़ी खुश हैं क्योंकि कल उनका आर्ट्स का पेपर है और आज के लिए बेटे खास उनको प्रिपरेशन नहीं करनी है। तो अरवा जो है वो फिर भी लगी हुई है अपनी ड्राइंग करने, क्योंकि अरवा एकदम से मतलब एक इम्प्रॉम्प्टू जो ड्राइंग्स होती हैं वो उसको नहीं करने आती हैं। तो मानो जो है वो माशाल्लाह ड्राइंग में काफ़ी अच्छी है और उसको इंटरेस्ट भी है, तो इस वजह से मानो जो है sukoon.com में मानो आराम से बैठ के अपनी गेम्स खेल रही है। और अरवा को टेंशन लगी हुई है कि टीचर ने कहा था मैं कुछ भी ड्रॉ करने को दे दूँगी तो आपको आना चाहिए। तो बस ये चल रहा है आज मेरे घर में। और मैंने अब जनाब वॉशिंग मशीन वगैरह भी लोड की है, साथ साथ सारे काम मेरे घर में चल रहे होते हैं क्योंकि मैं कपड़े भी इकट्ठे नहीं करती, मैं डेली के डेली धो लेती हूँ, नीचे के भी धोने होते हैं तो ऊपर के भी धोने होते हैं, तो मैं फिर डेली के डेली कपड़े भी वॉश कर लेती हूँ। तो ये सारे काम चल रहे हैं और मेरा जो लाउंज है वो इस वक्त जो है ना वो बना हुआ है।
आपको मैं दिखाती हूँ। वो देखें, वो क्लॉथ स्टैंड बना हुआ है इस वक्त, यहाँ पे जगह जगह कपड़े सूख रहे हैं। तो गर्मियों का ये फ़ायदा होता है कि उधर वो सूखते हैं, उधर मैं फिर उन्हें उठा के फोल्ड करके रख लेती हूँ, तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है सारा। अब जनाब मैं किचन में आ गई थी और मैंने स्टार्ट कर दिया था बनाना स्पेगेटी को। स्पेगेटी जो आपने बॉईल करनी है वो तो आप जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके ऊपर आप बॉईल कर लें, जो भी पैक आप यूज़ करें उसके पीछे उसकी बॉइलिंग इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो गिवन होती हैं। तो यहाँ पे मैं टोमेटो सॉस के लिए पानी मैंने रखा है थोड़ा सा, यानी तकरीबन यही समझ लें कि जो भी आप पैन लें उसमें 1 से 1.5 इंच बस पानी वो होना चाहिए। तो टमाटोज़ को जो है वो मैं ऐसे स्लिट करके 4-4 स्लिट्स में उनको लगा के, तो मेरे पास चूँकि लंबे टमाटर हैं तो मैं इसलिए कर रही हूँ। अगर आपके पास वो वाले हैं जो गोल होते हैं तो उनको आप ऊपर से जैसे हम वो भरने के लिए किसी चीज़ को 4 स्लिट्स करते हैं उस तरह की कर दें। तो ये मैंने कुछ टमाटर लिए और साथ में मेरे पास आई थी लाल मिर्चें। आप गोल वाली यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली मैं भी इसमें गोल ही यूज़ करती थी, लेकिन चूँकि मेरे पास ये बड़ी वाली आई हुई थी तो मैंने ये ले ली। और ये यूज़ मैंने जो है की थी सिर्फ 2, ये मैंने 4 इसमें बॉईल कर ली थी लेकिन यूज़ 2 की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी थी वो। तो ये आप देख रहे हैं मैंने 6 तकरीबन मीडियम टमाटर लिए हैं और उसके बाद उसमें मैं मिर्चें डाली हैं और इनको मैं अब बॉईल करने रख दूँगी। बॉईल इस तरह नहीं करना कि टमाटर बिल्कुल जो है वो मैश हो जाए, बस इतना सा बॉईल करना है। थोड़ा सिमर भी कर दूँगी ताकि ये जो है ना अच्छे से थोड़ी हीट में इनका ऊपर से छिलका सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए मैंने सारे छिलके रिमूव किए थे, एक मैंने रखा था मैंने आपकी क्लिप के लिए कि मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे। ये देखिए कितनी आराम से उसके छिलके रिमूव हो रहे हैं। ये करके उसके बाद आपने टमाटर और मिर्चों को जो है वो आपने कर लेना है ब्लेंड। मेरे पास हैंड बीटर था, मैंने उससे किया था। अगर आपके पास जो है वो नहीं है आप उससे भी कर सकती हैं, जो दूसरा ब्लेंडर होता है। नहीं तो आप इसको जस्ट कांटे से भी कर लेते हैं। ये इतना अच्छे से मैश हुए हैं टमाटर कि आप इसको कांटे से भी कर लेंगे ना तो कोई इशू नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून बटर लिया है, उसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो मैंने ऑयल के डाले हैं, क्योंकि खाली बटर में मैं इसको नहीं बनाना चाह रही थी, वो फिर थोड़ा जल्दी जो है ना डार्कनिंग की तरफ आ जाता है। तो ये 1.5 कप मैंने प्याज लेके ये चॉप्ड हैं 1.5 कप, ये तकरीबन होंगे 3 मीडियम 2 लार्ज अनियंस जो होते हैं ना वो आप ले लें। ये टोटली आपकी अपनी चॉइस पे है कि आपने कितने डालने हैं। मैं जितनी सी सॉस मैंने बनाई थी, ये मेरे पास 225 ग्राम स्पेगेटी थी और उसको मैंने बॉईल किया था, तो जो सॉस मैंने बनाई थी वो 225 ग्राम के लिए इनफ थी। तो आप उसी हिसाब से जो है वो क्वांटिटी ऊपर या नीचे कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपने अनियंस को सौटे किया, उसके बाद उसमें मैंने डाल दिया है ये लहसुन पाउडर। आपके पास अगर है वेल एंड गुड, नहीं है तो आप क्रश करके ताज़ा लहसुन भी डाल सकते हैं, 2 जवे ताज़े लहसुन के डाल दें। और तकरीबन ½ टीस्पून मैंने इसमें डाला है ऑरिगानो। ये भी टोटली ऑप्शनल है, आपको नहीं फ्लेवर पसंद या आपके पास है नहीं तो आप ना डालें। अब मैंने इसमें वो टोमेटो और जो चिलीज़ की मैंने प्योरे बनाई थी वो मैंने इसमें डाल दी है और इसको अब अच्छे से कुक करना है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये छींटें बहुत उड़ाएगा, इसलिए अगर तो आप नहीं चाहते कि छींटें उड़ाए तो जल्दी जल्दी इसको कवर कर दें। मैंने भी कर दिया था, तो क्योंकि मुझे तो वैसे ही ऑब्सेशन है चूल्हा साफ़ करने का बार बार, तो फिर मैंने उसको कवर कर दिया था। इसको हम पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि ये ऑयल साइडों से सेपरेट हो जाए। और ऑफ द कैमरा मैंने इसके अंदर डाला था सॉल्ट और शुगर, वो मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। बहरहाल इतनी सी क्वांटिटी के लिए मैंने 1.5 टीस्पून सॉल्ट डाला था और 2 टीस्पून मैंने शुगर डाली थी और वो एग्जैक्ट मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंगली थी। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून विनेगर डाला और 1 ही टीस्पून मैंने इसके ऊपर ब्लैक पेपर डाल दी, क्योंकि वो रेड चिलीज़ जो हैं उन्होंने जितना सा मुझे फ्लेवर चाहिए था तीखा वो उन्होंने कर दिया था, क्योंकि बच्चों ने खानी थी। मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी इसको किया भी नहीं है। लेकिन यकीन करें गाइज़, आप ये वाली सॉस यूज़ करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो मार्केट से मिलती है उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा फ्रेशनेस में। टेस्ट तो शायद उनका अच्छा भी हो, बेटर भी लगे आपको, बट वो फ्रेशनेस नहीं होगी जो इसमें आएगी। सॉस बनाने के बाद ये जो बॉइल्ड स्पेगेटी थी वो मैंने ली और मैंने उसको सॉस में इस तरह टॉस करना शुरू कर दिया। ये मैं एक हाथ से इसलिए कर रही हूँ कि जी खैर से लाइट चली गई थी और मेरे किचन में कनेक्शन नहीं है, तो दूसरे हाथ से मैंने लाइट पकड़ी थी, इस वजह से मैं एक हाथ से करी हूँ, वरना आप 2 हाथ से करें तो हो जाएगा। तो ये थोड़ी थोड़ी करके मैंने सारे पास्ता इसमें डाल दिए थे और ये बिल्कुल अच्छे से मैंने मिक्स किया था। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मोज़रेला चीज़, और चीज़ डाल के अपनी मर्ज़ी की गार्निशिंग आप कर सकते हैं। अगर आपने कोई और वेजीज डालनी है, मेरे बच्चों का जो है वो उनकी चॉइस ये थी कि कोई भी वेजी अंदर ना डालें, सिर्फ स्पेगेटी हो सॉस के साथ। तो मैंने फिर ऑलिव्स चूँकि अरवा शौक से खाती है, और एक हेलेपिनो मैंने उसके ऊपर रखी रेड वाली, और उसको मैंने अवन में ऊपर वाला जो आपका बर्नर होता है वो जला के, तो मैंने 4 to 5 बस मैक्सिमम 4 to 5 मिनट्स मैंने रखा। अगर आप ज़्यादा क्लोज़ रखेंगे तो 1 से 2 मिनट भी बहुत है, क्योंकि पास्ता नहीं तो बाकी आपकी जो है ना साइडों से वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी।
तो ये जी रेडी हो गई है और ये बच्चों ने खाई थी बड़े मज़े से। सच्ची बात है, ऐसे तो नहीं कह रहे। प्रॉमिस। अब प्रॉमिस हो गया, अब तो सही बात है। हाउ डज द चीज़ टेस्ट? यमी। तो आप लोग कैसे बच्चे हो, ट्रे में ही शुरू हो गए हो? मुझे बहुत भूख लगी। हंग्री हो? हाँ, आज मेरे बेटे बहुत हंग्री थे, इन्होंने स्कूल से आके कुछ प्रॉपर खाया नहीं था। हाँ जी, मैं आपको वाटर देती हूँ। और ये अब खा रहे हैं स्पैगेटीज़, और अब मैं जाऊँगी किचन में और मैं जाके तैयारी करूँगी करेलाज पकाने की। चलिए आप लोग खाएं, एंजॉय योर मील। थैंक यू, बाय बाय। क्या हुआ है? हमारा हम बाहर निकले हुए हैं और वैसे ही आए थे क्योंकि बच्चे बोर हुए हुए थे और हम खुद भी बोर हुए हुए थे, तो यहाँ पे खाया है खाना। खाना कहाँ खाया है? खाना तो ऐसा नहीं, हमने वैसे टेस्ट किया लेकिन बहुत अच्छा था। हमने खान बाबा, ये बरकत मार्केट में मेरे पीछे ये है खान बाबा तवा पीस, यहाँ से लिया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और मानो अरवा बताएंगे कि इनके फेसेस ऐसे क्यों बने हुए हैं। हमारा स्कूल क्लोज है। हमारे 2 एग्जाम्स मिस हो गए हैं। हाँ, इनके 2। और अरवा, आपको किस चीज़ का ज़्यादा दुख है? कि मुझे अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट देना। चलो पीटीएम पे दे देंगे, हम पीटीएम पे दे देंगे। मैं कह रही हूँ ना, वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आ गया है कि स्कूल्स क्लोज्ड हैं। तो इनके हालांकि अभी 2 पेपर्स रहते थे 2 और 3 जून को, तो वो फिर उन्होंने कहा है कि इनकी जो है अभी रिसेंटली इनके क्विजेज वगैरह हुए थे, तो उनकी एवेल्यूएशन के ऊपर इक्विवेलेंस बना देंगे उनकी पेपर्स की। तो ये बच्चों के ऐसे फेसेस बन गए हैं क्योंकि दे वर वेरी एक्साइटेड टू गो टू स्कूल फॉर द लास्ट 2 डेज, और इन्होंने प्लान किया हुआ था कि जी फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट लेने हैं और पता नहीं क्या क्या करना है। एंड वन गुड थिंग इज कि मुझे इतना अच्छा एसएसटी नहीं आता, तो और मुझे बेटा अभी हमने प्रिपेयर करना था ना। मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहा है कि आपने हमारी बर्थडे पे आना है, तो मैं उनकी बर्थडे पे भी गिफ्ट लेके जा सकती किस किस का बर्थडे है? हूँ। महरोश, वानिया और उनान ने मुझे पता नहीं क्यों बुलाया। नहीं, उनान का वानिया के साथ है बर्थडे? नहीं, उनान का ये 21 जून को है, इसी मंथ में है। ओके, चलो हम उनसे फिर मैं वानिया से पूछूंगी उनान का नंबर मुझे दे दे। नहीं, उनान का होगा बेटा, उसमें ग्रुप में होगा, मुझे उसकी मामा का नेम नहीं पता, उनान का नंबर। तो नहीं तो वानिया से ले लेंगे हम। But I was excited for tomorrow because we were having आर्ट्स एग्जाम, इसलिए आप मानो तो ज्यादा सैड इसलिए हो गई है कि मानो को आर्ट्स पसंद है ना। But अच्छा हुआ लेकिन चलो कोई बात नहीं बेटा, हो गया क्योंकि मुझे इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं आती है। तो अरवा खुश हो गई है। मामा, पर आर्ट्स का एग्जाम ऐसा है कि ये फर्स्ट एवर एग्जाम था जो मेरा सेपरेटली होना था आर्ट्स का। बाकी एग्जाम्स एक साथ होते थे, वरना कंप्यूटर के साथ आर्ट होता। चलो कोई बात नहीं बेटा। अब वो देखो ना, इस वक्त मैसेज आया तो मेरा ख्याल है कि हाँ इस टाइम ही जो ये अंडे रखने वाली टोकरी है ना, इस टाइम ही वो शायद आया है वो ना नोटिफिकेशन, तो तभी वो स्कूल फाइन कर रहे हैं ना कि जो ओपन होगा उसको फाइन हो जाएगा, तभी उन्होंने अब अपडेट किया। चलें जी, हम अब से स्कूल नहीं जाएंगे। नहीं समर वेकेशन हो गया, अब आपको समर पैक मिलेगा आपके रिजल्ट पे।